हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने यूपीएचईएससी के जीएस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाके देखिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जीएस सिलेबस कुल मिला के 6 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो जो छठी यूनिट है पूरे जीएस सिलेबस की वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी पर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो प्रियम्बल है, और होना भी चाहिए क्योंकि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड माना जाता है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी समरी यानी कि उसके प्रियम्बल के बारे में पढ़ना चाहिए। तो आज मैं प्रियम्बल लेके आई हूँ आपके लिए, आपको एक्सप्लेन करूँगी एमसीक्यूज़ के थ्रू। तो अगर आप यूपीएचईएससी के अलावा भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप इन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करिए क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज़ मैंने खुद ही फ्रेम करे हैं लक्ष्मीकांत से, और मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मीकांत से बेटर इंडियन पॉलिटी के लिए कोई भी किताब है। तो आइए इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। तो पहला क्वेश्चन है दैट इंडिया अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग अ प्रियम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी कि भारत ने प्रियम्बल रखने की प्रैक्टिस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाई है। तो मैं इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके खुद ही आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है यूएसए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो प्रियम्बल से शुरू हुआ। काफ़ी कंट्रीज़ ने ये प्रथा अमेरिका से ही अपनाई और उसमें से एक भारत भी था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट कैन बी कॉल्ड एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस भाग को या किस ऑप्शन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहा जा सकता है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली प्रियम्बल है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, और ये बल्कि एक एमिनेंट जूरिस्ट यानी कि N.A. पालकीवाल ने बोला था, क्योंकि प्रियम्बल एक तरीके का इंट्रोडक्शन प्रदान करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन जिन जिन चीज़ों के लिए भी खड़ा हुआ है, जिन प्रिंसिपल्स पे बिलीफ रखता है, उन प्रिंसिपल्स के बारे में प्रियम्बल में एक समरी की तरह दिया हुआ है। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी कहना है तो एक तरीके से उसको समराइज़ करने का तरीका है प्रियम्बल। तो इसलिए प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। Third question, preamble to the Indian Constitution is based on objective resolution drafted and moved by, यानी कि preamble जो कि इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे आधारित है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में किसने मूव किया था और किसने ड्राफ्ट किया था। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था और उन्होंने मूव किया था, और फाइनली ये 22 जून 1947 में इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था और फाइनली ये प्रियम्बल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड वॉज नॉट एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, और उसको अमेंड करने के लिए जो एक्ट पास हुआ था वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 1976 में पास हुआ था। इस एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस चेंज किए गए थे, इसीलिए इसे एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसका आंसर है सॉवरन, यानी कि जो बाकी के 3 वर्ड्स हैं वो 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किए गए थे, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। अगला क्वेश्चन, When was the Indian Constitution adopted? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी तारीख को अडॉप्ट किया गया था। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये प्रियम्बल में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट, इनैक्ट और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करती है। तो 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और इनैक्ट हुआ, जबकि इस प्रियम्बल और इस कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950, जो कि हमारा रिपब्लिक डे कहलाता है। तो इन दोनों डेट्स के बीच में कंफ्यूज मत हो। एनफोर्स जो हुआ था, जो फोर्स में आया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो 26 जनवरी 1950 को आया था, जबकि उसको अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 में।
तो अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के पाँचों क्वेश्चन सही हुए होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इंग्रेडिएंट ऑफ द इंडियन प्रियम्बल, यानी कि इसमें से कौन सी चीज़ इंडियन प्रियम्बल में नहीं पाई जाती है। तो मैं इसके ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दूसरा है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और चौथा है डेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 के बीच में डिफरेंस बताया था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया था, और यही डेट प्रियम्बल में दी हुई है, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया या इफ़ेक्ट में आया 26 जनवरी 1950, जो कि हमारा रिपब्लिक डे है। इसका मतलब ऑप्शन डी, डेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट, गलत हो जाता, बल्कि इसकी जगह होना चाहिए था डेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, यानी कि इसका सही ऑप्शन ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल जस्टिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिद्धांत जस्टिस का है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तो इसका आंसर रशिया है। आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कोई ना कोई चीज़ अपने प्रियम्बल में उठाई है, और स्पेशली जस्टिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांत हैं वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। तो इसका आंसर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जब फ्रेंच में या फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तो हर क्रांति किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है, और वहाँ पे क्रांति हुई थी सबके लिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एस्टैब्लिश करने के लिए। इंडियंस भी अपने इंडियन स्ट्रगल के टाइम पे इन सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, और इसीलिए जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने इन सिद्धांतों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल हैज़ बिन अमेंडेड सो फार। तो ये स्टार्टिंग में ही मैंने इसका आंसर दे दिया था। हमने अपने प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अभी तक अमेंड किया है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसका आंसर वंस हो जाएगा, यानी कि हमने अपने प्रियम्बल को अभी तक सिर्फ एक बार ही अमेंड किया है। और ये भी याद रखना कि इस अमेंडमेंट एक्ट से हमने 3 नए वर्ड प्रियम्बल में ऐड करे थे, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड हमने ऐड किए थे, और ये हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में देख भी चुके हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन पे है हम लोग, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है मेरे हिसाब से। तो अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो क्वेश्चन है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल, पर उसके बाद कुछ टाइम बाद एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये हुआ था केशवानंद भारती केस 1973 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि प्रियम्बल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। और ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये बात दोहराई थी LIC ऑफ इंडिया केस में। बेरूबरी यूनियन केस 1960 वो केस है जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जा सकता। तो इसी बात को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में, जब फाइनली उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का भाग ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बिना किसी झिझक के नीचे कमेंट कर दीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर दीजिए। अगर आप कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं या अपने मार्क्स बताना चाहते हैं जो आपने इस टेस्ट में स्कोर करे, तो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।